जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज डेली करंट अफेयर का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 6 जून और 7 जून के संयुक्त वीडियो अब मैं बना रहा हूं। तो जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो है क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। मनाया गया है 1 जून को, 2 जून, 3 जून को, 4 जून को या 5 जून को। तो इसमें विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा ये 5 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में देख लेते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु विश्व में भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ओके, तो कब मनाया गया था? ये 5 जून 1974 को प्रथम विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविंसी और वेरिटास नामक 2 मशीनों की घोषणा की है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो ये शुक्र पर किया है। ठीक है, शुक्र पर किया गया है। कौन सा? तो 2 प्रकार कौन से हैं? तो ये डेविंसी और वेरिटास नामक 2 जो मशीनों उपग्रह हैं ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये शुक्र पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ किए गए हैं? शुक्र पर स्थापित किए गए हैं दोनों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या उड़ीसा है। तो इसमें हमारा गुजरात सही हो जाएगा। गुजरात ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी घाटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये गुजरात ने दी है। ठीक है, गुजरात ने ये दी है। तो देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद, जनसंख्या है 6,40,09,692। घनत्व कितना है? तो यहाँ पर 308 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है इसका 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। जिले हैं 33। राजभाषा गुजराती है। गठन इसका 1 मई 1960 में हुआ था। सरकार गुजरात सरकार। राज्यपाल इसके आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भाजपा से हैं ये। विधानमंडल में 1 सदनीय है। विधानसभा में 182 सीटें। भारतीय संसद तो राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 26 सीटें। उच्चतम न्यायालय से कहाँ है? तो उच्चतम न्यायालय गुजरात में ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? देख लेते हैं। डेविड डियोप, कैमरन डियाज और मनोज कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो ये डेविड डियोप है, जो डेविड डियोप ने ये जीता हुआ है। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। ठीक है, ये इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी संस्करण पर मिला हुआ है। ओके, किस पे मिला है ये? तो इन्हें ये हिंदी संस्करण पर मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो कालीपट्टनम रामाराव का निधन हुआ, वह कौन थे? आपको बताना है। तो ये लेखक, कवि, फिल्म निर्माता, साहित्यकार। तो ये कवि थे। ठीक है, कौन थे? कवि थे। कालीपट्टनम रामाराव, इनका निधन हो गया है। ये इनका फाइल फोटो है। ठीक है, इनका निधन हो गया है। तो ये कवि थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICII लोम्बार्ड ने सर्विस काल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर और फेसबुक। तो ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ओके, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है। राजेश नाबियार, फिर है TV नरेंद्रन, फिर है रवनीत सिंह, फिर है SB प्रसाद। तो इसमें राजेश नाम्बियार जो हैं इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है? ये राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। ओके, तो आप लोगों को हमने बता दिया है। तो इसमें कौन हो जाएंगे? तो इसमें हमारे हो जाएंगे राजेश नाम्बियार। ओके, कौन है? राजेश नाम्बियार इसमें हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं
किस देश की सरकार ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन करेगी? तो ऐसी कौन सी सरकार है जो ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन करेगी, मतलब कर में छूट देगी? ठीक है, तो ये बांग्लादेश सरकार है, म्यांमार सरकार है, या भूटान, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बांग्लादेश सरकार है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों को कर में प्रोत्साहन देने के लिए बात कही है। ठीक है, क्या कही है? बात कही है। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद हैं। ठीक है, कौन है? अब्दुल्ला हामिद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमति दी है? तो देख लेते हैं, मॉरिशस, कनाडा, अर्जेंटीना, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्जेंटीना को दी है। ठीक है, अर्जेंटीना ने जो समझौता ज्ञापन को अनुमति दी गई है, तो किसे? अर्जेंटीना को। ठीक है, अर्जेंटीना को दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये किसने किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने ये किया है। चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेज़बानी किसने की है? एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेज़बानी किसने की है? तो देख लेते हैं, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और IIT, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेज़बानी की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेज़बानी करेगा? तो इसमें से ब्राज़ील है, अमेरिका, चीन, या भारत। तो इसमें ब्राज़ील हमारा सही हो जाएगा। ब्राज़ील जो देश है लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेज़बानी करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यौन टैब योजना 2021 की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख सरकार ने यौन टैब नामक ये यूट्यूब पर क्लास शुरू की है। इसके माध्यम से 9th से 12th तक के बच्चे जो हैं इसमें पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है, सर्बिया, दक्षिण सूडान, बेलारूस गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सर्बिया। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? सर्बिया हमारा इसमें सही हो जाएगा। और दक्षिण सूडान, तो दक्षिण सूडान में किससे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण सूडान में किया गया है विष्णु कुमार शर्मा को। ठीक है, विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिणी सूडान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, कहाँ? तो ये दक्षिण सूडान में किया गया है। ओके, किससे किया गया है? तो ये किया गया है, आपको मैंने बता दिया है किससे किया गया है, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बेलारूस गणराज्य में किसे किया गया है? तो बेलारूस गणराज्य में किया गया है आलोक रंजन झा को। ठीक है, बेलारूस गणराज्य में आलोक रंजन झा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? आलोक रंजन झा को। और दक्षिण सूडान में तो विष्णु कुमार शर्मा को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अगुवाई में विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो ये अजीत मिश्रा, राजेश्वर नाम्बियार, कालीपट्टनम रामाराव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारे सही हो जाएंगे अजीत मिश्रा। ठीक है, अजीत मिश्रा को ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों का वितरण किया जाएगा? तो इसमें सीड हाउस, सीड बैंक, या सीड मिनी किट, या इनमें से कोई नहीं। तो सीड मिनी किट के अंतर्गत किसानों को तिलहन और दलहन से संबंधित जो भी अधिक उपज देने वाली फसलें हैं उन्हें बांटा जाएगा। ठीक है, वितरित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की प्रजाति का नाम इडिमस जयंती रखा गया है? इडिमस जयंती रखा गया है। तो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली इडिमस जयंती जो झिंगुर की प्रजाति है इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो कहाँ ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर का नया नाम क्या गया है? अटल नगर कर दिया गया है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस रायपुर ही है। क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? जनसंख्या किसकी? तो इसका घनत्व जो है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जिले हैं 28। राजभाषा हिंदी छत्तीसगढ़ी। गठन 1 नवंबर 2000 को। और इसके राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ सरकार। तो राज्यपाल हैं इसकी अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल में 1 सदनी विधानसभा है 90 सीट, राज्यसभा है 5 और लोकसभा में 11 सीटें हैं।
फिर क्या है उच्च न्यायालय इसका, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। ठीक है, कहाँ है? बिलासपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DCGI ने किस कंपनी को स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? तो किसे दी है? सिप्ला लिमिटेड, भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सीरम इंस्टीट्यूट को अनुमति दी गई है। ठीक है, स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने की अनुमति दी गई किसको? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट को दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्नांडो एफ लीमा बेला का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वो नाविक थे, लेखक या अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो वो एक नाविक थे। ठीक है, फर्नांडो एफ लीमा बेला का निधन हुआ, ये एक नाविक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस IIT ने का अफोट्रिसन B की नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित की है? तो कौन सी है? अम्फोटेरिसन B की नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित की है। तो ये IIT हैदराबाद ने की है। ठीक है, किसने की है? IIT हैदराबाद ने की हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाक बैंक लॉन्च की है? तो ये अमेरिका, चीन, भारत या ब्रिटेन। तो ये चीन की सहायता से विकसित की है। ठीक है, चीन की सहायता से विकसित की है। पाक बैंक नाम की एक यह कोरोना वैक्सीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। एशिया महाद्वीप का यह देश है, पश्चिमी प्रांत में यह इसकी स्थिति है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है, 30 करोड़ पौधे ये लगाएगा। ठीक है, इसमें काम जल्दी से शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक महत्वपूर्ण है, तो ये कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है अमेरिका के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मालदीव के साथ या म्यांमार के साथ। तो ये हुआ है मालदीव के साथ। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा है इसकी कौन सी है? तो मालदीवियन रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हैं। ये एशिया महाद्वीप में है। इसकी स्थिति हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में 13वीं बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो ASI का मतलब क्या होता है? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे महाराष्ट्र के किस शहर में 13वीं बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो ये नासिक में है, मुंबई, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो ये नासिक में मिला है। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये 13वीं बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं और मिली हैं। ठीक है, तो कहाँ है? ये नासिक में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए IT नियमों के तत्काल अनुपालन के लिए किसे अंतिम नोटिस भेजा गया है? तो ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो ये ट्विटर को भेजा गया है। ठीक है, ट्विटर लगातार इस समय सुर्खियों में रहा है, तो इसे IT के द्वारा नियमों के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे क्या भेजा है? तो ये इसे तत्काल नोटिस भेजा हुआ है। किसे? तो ये ट्विटर को भेजा गया है। किसे भेजा गया है? तो ये ट्विटर को भेजा गया है। ठीक है, ट्विटर को भेजा गया है। तो देख लेते हैं। स्थापना 21 मार्च 2006। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। CEO इसके हैं जैक डॉर्सी। ठीक है, कौन है? इसके CEO हैं जैक डॉर्सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली उत्पाद जल संरक्षण पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने CEO जल जनादेश में शामिल हो गया है। तो किस जनादेश में शामिल हो गया? कौन है? तो ये अदानी समूह है, टाटा समूह है या NTPC समूह है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से NTPC समूह जो है ये बिजली उत्पादन एवं जल संरक्षण पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ ये CEO जल जनादेश में शामिल हो गया है। ठीक है, कौन हुआ है? तो ये NTPC हुआ है। ठीक है, NTPC हुआ है। NTPC की स्थापना 1975 में। मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसके जो 3 बातें हैं, जो इसका ध्येय है या विशेषता है, तो क्या है? तो इसमें है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, पहले आप इसे ख़त्म करें, या मतलब रिड्यूस मतलब यूज करें, मतलब जो आप रीयूज कर रहे हैं इसको फिर से दोबारा मतलब इकट्ठा करके फिर से रीयूज करें। ठीक है, और फिर इसका संरक्षण करें। ठीक है, ये इसके ध्येय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो ये कौन सा स्थापना दिवस था? तो 24वां था, 25वां था, ये 26वां था या 27वां? तो ये 24वां बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुभकामनाएं दी हैं।
ठीक है। तो बिम्स्टेक दिवस जो बिम्स्टेक है इसमें कितने देश शामिल हैं तो ये देख लेते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक सदस्य देश तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसमें कितने देश हैं तो इसमें सही देश हो जाएंगे 7 देश, ठीक है। 7 देश इसमें शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WHO द्वारा किस राज्य के उस्मानाबाद जिले में 100 बेड का मोबाइल कोविड केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। तो ये बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या छत्तीसगढ़। तो ये महाराष्ट्र सरकार में किया गया है। WHO द्वारा महाराष्ट्र राज्य में उस्मानाबाद के ज़िले में 100 बेड का मोबाइल कोविड केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र की WHO के बारे में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक इसके हैं टेड्रोस अदानोम, ठीक है। महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अदानोम इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CBSE किसके सहयोग से 2021-22 शैक्षणिक सत्र में स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस की शुरुआत करेगा? तो कौन सा है? CBSE किसके सहयोग से 2021-22 में शैक्षणिक सत्र में स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस की शुरुआत करेगा? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ट्विटर के साथ में या फेसबुक के साथ में या इंस्टाग्राम के साथ में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में सहयोग करेगा कोडिंग और डाटा साइंस को शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं CBSE की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके चेयरपर्सन है मनोज आहूजा, ठीक है। कौन है? मनोज आहूजा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975। मुख्यालय वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। CEO हैं सत्या नडेला, ठीक है। कौन है? सत्या नडेला इसके CEO हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन फ्रेंड्स। डू लाइक टू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। जय देवी कमशा क्लासेस। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।